नमस्कार साथियों। 16 मई 2026 दिन शनिवार। इस दिन शनिवार को शनि अमावस्या पड़ रही है। तो मेष राशि के जातकों के लिए शनि के इस प्रभाव से, शनि के साढ़े साथी से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा मौका है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि 16 मई से ही अवगत एक दिन बाद शनि रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो जो शनि के प्रभाव से आपके साथ में काफी समस्याएं चली आ रही थी, धन से लेकर, परिवार से लेकर, नौकरी से लेकर, व्यापार से लेकर, आर्थिक तंगी से आप टूट गए थे, उनमें कहीं ना कहीं वही शनिदेव आपको रास्ता दिखाते हुए दिखाई देंगे। आपकी हर एक विश को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। आप अगर ये 3 रेमेडी कर लेते हैं शनिवार को, क्योंकि यह शनि अमावस्या पूरे साल में एक बार आती है, और इस दिन अगर आपने ये मेरे द्वारा बताई गई ये 3 रेमेडियों को कर लिया तो निश्चित तौर से शनिदेव की यह प्रभाव से, शनिदेव की दृष्टि से आप बच सकते हैं और अपने व्यापार, नौकरी और तरक्की के रास्ते खुद बना सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि शनि अमावस्या के दिन यानी कि 16 मई 2026 को कौन कौन सी चीजें करना चाहिए है, और 17 मई 2026 को शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके जीवन में क्या बदलाव के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक प्रश्न और टॉपिक पर हम बात करेंगे, ग्रहों पर बात करेंगे। शनि आपके नक्षत्र में कहां बैठे हैं, इस नक्षत्र में समय कौन से नक्षत्र में चल रहे हैं, और इनका अब जो है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए एक ही नक्षत्र में जाना आपके लिए शुभ है। तो जानते हैं, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली है और आप अपने जीवन से हर एक संकट को, हर एक कष्ट को मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं और शनि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शनि आपकी कुंडली में इस समय कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। कुंडली का 12वां भाव यहाँ कोर्ट कचहरी, स्वास्थ्य और विदेश से जोड़ा जाता है। तो आपके पास में आप देख सकते हैं, एक तो स्वास्थ्य की कमी है, दूसरा धन खर्च का घर है, ये व्यय मतलब खर्च का घर है। तो आपकी जो आर्थिक तंगी है, पैसों की तंगी आ रही है, मतलब आप अगर 1000 रुपए कमाते हैं उदाहरण के रूप में, तो 999 रुपए के तो खर्चे ही साथ में लगे हैं। तो आप बचत किस प्रकार से करेंगे? तो वही समय है कि आपके लिए सही रास्ता बनाएंगे शनि। शनि अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है शनि के लिए, क्योंकि शनिवार के दिन ही शनिदेव का जयंती है, उनका जन्म उत्सव है। इसी दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। शनि का जन्म कैसे हुआ? शनि अपनी माता छाया के जन्मी पुत्र है, और इनके एक भाई है यम यानी कि यमराज, और बहन है भद्रा, जो आपने कई वीडियो में सुना होगा। भद्रा और यमराज इनके सगे भाई बहन है। माता संध्या ने अपने स्वरूप का ही एक प्रतिबिंब बनाकर माया छाया के रूप में वहां प्रकट कर दिया, और वो तपस्या करने के लिए चली गई। लेकिन सूर्य को इस कार्य के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी। सूर्य छाया को ही संध्या समझते रहे और उनके साथ में जो है मेल मिलाप करते रहे और क्रियाकलाप चलता रहा। लेकिन समय आया कि माता छाया गर्भवती हो गई, उनके पेट में शनिदेव का जन्म होने लगा। लेकिन माता छाया इससे देव को देखकर घबरा गई और वो जो है ब्रह्मा की तपस्या, घोर तपस्या करने लगी। इतनी घोर तपस्या करने लगी कि उन्हें भूख ना प्यास, और दिन रात उस तपस्या में लीन रहने लगी। तो उनके गर्भ में जो पलने वाला बच्चा था, वो इतनी तपस्या के कारण वह काले पड़ने लगे। इसीलिए शनिदेव को सांवला स्वरूप प्राप्त है। और यही रूप से जब उनका जन्म हुआ तो सूर्यदेव ने देखा कि यह तो पुत्र मेरे हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना सांवला स्वरूप तो किसी और राक्षस का हो सकता है। तो उन्होंने छाया को दंडित करने लगे, लेकिन यह शनि को बर्दाश्त नहीं था। शनि ने जैसे ही देखा कि माता छाया को सूर्यदेव दंडित कर रहे हैं, प्रताड़ना दे रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सूर्य के ऊपर शनि ने अपनी दृष्टि डाली और पूरी तरह से सूर्यदेव उनकी दृष्टियों में जो है काले पड़ गए, और उनका स्वरूप जो है पूरी के पूरी तरह से बदल गया। पूरे ब्रह्मांड में सूर्य की दृष्टि कम होने लगी और पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गई। तभी सूर्य ने जो है गुहार लगाई और भगवान विष्णु और शंकर जी को बुलाया और कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, मुझसे ये गलती हो गई कि आप ये पुत्र के दिए गई दृष्टि को मेरी तरफ से हटाइएगा, नहीं तो मेरा अंत ही हो जाएगा। जब भगवान विष्णु और महेश दोनों प्रकट हुए और शनि को
जो है शांत करने की कोशिश की। जब जाकर शनि शांत हुए तभी से इनकी दृष्टियों में बहुत बल है और इसीलिए दोनों सूर्य और शनि में हरदम मतभेद बना रहता है। इसीलिए जो कोई भी शनि जयंती के दिन, शनि महोत्सव के दिन, शनि अमावस्या के दिन वृद्ध व्यक्तियों को, वृद्ध महिलाओं को, वृद्ध लोगों को भोजन कराता है, उन्हें अन्न वस्त्र दान देता है, उनकी सेवा करता है, शनि उसके ऊपर कृपा बरसाते हैं और शनि की कृपा हरदम प्राप्त होती है। इसीलिए शनि अमावस्या का इतना महत्व है। दोस्तों, कुछ छोटे छोटे उपाय भी आपको अंतिम में बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि शनि आपको क्या क्या लाभ दे रहे हैं। देखिए, शनि आपके जो है 12वें घर में बैठे हैं, तो शनि यहाँ बैठने से आपके स्वास्थ्य में थोड़ी कमी देंगे, लेकिन 17 मई 2026 से शनि जैसे ही अपने रेवती नक्षत्र में जाएंगे, आपके जीवन में बदलाव होगा। बदलाव का मतलब आपके स्वास्थ्य में रिकवरी होने लगेगी, आपके व्यापारिक में रिकवरी होने लगेगी, आपकी नौकरी में कोई कार्य रुक रहा था, काफी समय से जो है 1% से या 2% से कोई एग्जाम आपका रुक जाता था, हो नहीं पा रहा था, व्यापार की दृष्टियां बदल चुकी थी, रियल एस्टेट में आप काफी प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, वही रेवती नक्षत्र में जाने से शनि अमावस्या के दिन से आपके भाग्य में एक मूव आएगा और आपके कार्य में एक सफलता की योग बनेगी। क्योंकि सारा का सारा खेल जो है शनि देव ने रोक रखा था। उनकी दृष्टि देखा जाए तो पहली दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। जब रेवती नक्षत्र में शनि जाएंगे और पहली दृष्टि से आपके धन भाव को बैठे हुए शुक्र को, सूर्य और बुध को देखेंगे 16 मई से, तो यहाँ आपके लिए एक अचानक प्रॉपर्टी से जुड़ी, अचानक नौकरी से जुड़ा, अचानक आपकी वाणी के द्वारा, आप वक्ता है, प्रोफेसर है या वकील है, इसके द्वारा बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप हॉलीवुड, बॉलीवुड है या राजनेता है, तो यहाँ पद प्रतिष्ठा होने की संभावना बन रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि अब नॉर्मल रहेगी। शनि की दृष्टियों में अभाव बढ़ेगा। शनि अपनी दृष्टि से आपके धन भाव को प्रकट करेंगे। धन भाव में बैठे ग्रहों में जो है बड़े बदलाव के संकेत बनेंगे और आपके लिए एक नया मौका खोलते हुए दिखाई देंगे। अब दूसरी दृष्टि को देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, छठवें घर में शनि की दृष्टि होना एक अमृत समान है, क्योंकि शनि के लिए इनके मित्र का घर है और छठवें घर में अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था, मतभेद बने हुए थे, पारिवारिक मतभेद बने हुए थे, तो आज से ही यानी कि 16 मई से ही आप ये मतभेदों को शांत करने की कोशिश करिएगा। भाई बहनों से संपर्क बनाने की कोशिश करिएगा। भाई बहनों से जितना संपर्क बनाएंगे शनि उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट देंगे। यहाँ दूसरी बात मैं कह सकता हूँ, माता पिता को आपको सुख प्रदान करना है, उनके पैर दबाना है। अगर आपने ये करना चालू कर दिया तो यह घर आपका छठवां घर, अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था उसमें परेशान है, या किसी भी व्यक्ति ने आपकी लव लाइफ में उथल पुथल मचा रखी थी या उसने छोड़ के चला गया था, तो वो कहीं ना कहीं सुधरता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, 10वीं दृष्टि देखें तो 7, 8, 9 और 10 यानी कि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। मैं वही कह रहा हूं कि शनि जब जैसे रेवती नक्षत्र में जाएंगे, तो रेवती नक्षत्र जो है गुरु का नक्षत्र है, तो यहाँ गुरु की वाणी, क्योंकि गुरु जो है 2 जून 2026 को उच्च स्थान पर जाने वाले हैं इनकी कर्क राशि में, जो कि 12 साल बाद गुरु का स्थान प्राप्त होने वाला है। तो शनिवार के दिन यह चीजें करना मत भूलिएगा। अगर कोई किसी भी व्यक्ति के ऊपर भूत बाधा है, प्रीत बाधा है, अमावस्या का दिन विशेष खास होता है। इस दिन किए गए हर एक कार्य में सफलता मिलती है। अगर आपके घर में कोई भूत प्रीत बाधा से परेशान है, तो इस दिन रात्रि के समय एक छोटा सा काम करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। एक लोहे की कील, उड़द की दाल और जो है आपको एक काला कपड़ा, जिस भी व्यक्ति हो परेशान हो, जिसका मानसिक संतुलन काम नहीं कर रहा हो, अमावस्या की रात को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर और एक सुनसान स्थान पर फेंक दीजिएगा। उसकी तरफ कभी मुड़ के मत देखिएगा। अगर आपके धन में समस्या है तो 7 कौड़ियां, जो कौड़ियां होती है मार्केट में, 7 कौड़ी ले और लाल कपड़े में बांधकर अपनी पॉकेट में रखकर एक चौराहे तक जाइएगा और चौराहे पर उन कौड़ियों को बिखेर दीजिएगा, वहीं छोड़ के आ जाइएगा और लाल कपड़ा वो साथ में लेकर आइएगा। उस लाल कपड़े को या तो आप अपने पूजा घर में या अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। धन के लाभ बढ़ेंगे अमावस्या के दिन से। तीसरा उपाय, जिन लोगों के व्यवसाय में समस्या आ रही है, तो इस दिन एक विशेषकर खास उपाय करना है। इस दिन रात्रि के समय आपको 2 साबुत लौंग और 5 इलायची, सफेद इलायची और जो है
5 या 11 काले तिल एक साथ लेकर, और जिसका भी आप नाम बोलना चाहते हैं, जो भी जिसकी शादी में समस्या आ रही है, उनको लेकर बहते हुए पानी में या कुआं या जल प्रवाहित जहां क्षेत्र हो उन जगह पर इसको फेंक दीजिएगा। इतना काम करने से, अमावस्या पर ये काम करने से आपके घर में समृद्धि आने के योग बनेंगे। हर एक समस्या का अंत होगा, जीवन में खुशहाली प्राप्त होगी। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलता हूं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।